नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे पहले ब्लॉग में। ये रहा हमारा रथ जो चलने को बेताब है। आज हम जा रहे हैं बंगलामुखी माता जी के दर्शन करने के लिए, जो इंदौर से 180 किलोमीटर की दूरी पर है। ये रहा मैं आपका दोस्त और ये रहा मेरा सारथी। आज हम चल दिए सुबह 9 बजे और ये रहे हमारे अन्य 3 साथी, रवि, मंथन और आदि। सबसे पीछे बैठा व्यक्ति आदि है, जो हमें आगे की रूपरेखा बता रहा है कि 180 किलोमीटर का सफ़र कैसे तय करना है और हमें प्रोत्साहन दे रहा है। जय माता दी। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के करीब। ये जो आपको सामने लाल द्वार दिख रहा है, इसका नाम है मृत्युंजय द्वार। यहाँ से महाकाल मंदिर की दूरी 2 किलोमीटर रह जाती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर हम पहुंच चुके हैं उज्जैन के मुख्य मार्केट में, फ्रीगंज में। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है, जो लोगों को आशीष दे रही है। थोड़ा और आगे बढ़िए तो आपको जो ये सफ़ेद बिल्डिंग दिख रही है, इसका नाम है घंटाघर, जो ये माधवराव सिंधिया के समय में बनाया हुआ था। इस चौराहे की खास बात यह है कि सभी राजनीतिक प्रदर्शन, धरने और जुलूस इसी चौराहे से निकाले जाते हैं। 50 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हमें अब जोरों की भूख लगाई थी और नाश्ता करने के लिए हम एक होटल पर रुक गए थे। हमने वहाँ पर चाय, कचौरी और पोहे का नाश्ता किया। पेट पूजा करने के बाद हम चल पड़े हमारे सफ़र की ओर। अभी भी हम बंगलामुखी माता के मंदिर से 130 किलोमीटर दूर थे। उज्जैन पार करते से ही पूरा क्षेत्र पठारी था। पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर हवा की गति बहुत तेज होती है, जिसके कारण यहाँ पर कई सारी पवन चक्कियाँ लगाई गई थी। हमें कई सारे खेत के मैदान भी दिखाई दिए और कई सारे हरे भरे पेड़ और पौधे भी नजर आए थे। कुछ दूरी पर चलने के बाद हमें काली सिंध नजर आई थी, जो कि मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में से एक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों में नर्मदा, छिप्रा और तीसरे नंबर पर काली सिंध आती है, जो कि काफ़ी विशाल व चौड़ी थी। यहाँ मनोहर दृश्य देखने के बाद थोड़ा आगे चले। आगे हमें गायों का एक झुंड नजर आया। इतनी सारी गायें देखना एक साथ बड़ा दुर्लभ होता है, खासकर वो भी आज के समय में। दशहरा होने के कारण रास्ते में हमें कई जगह माता जी की झांकियाँ नजर आई। कई सारे लोग माता जी की मूर्ति का विसर्जन करने के लिए धूमधाम से उन्हें ले जा रहे थे, जिसके कारण रास्ते से निकलने वालों को थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। 3 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच चुके थे हमारे मंजिल की ओर। मंदिर के प्रांगण में पहुंचकर हमें थोड़ी बहुत राहत मिली, क्योंकि बहुत दूर 3 घंटे लगातार गाड़ी चलाने के कारण हम काफ़ी थक चुके थे। सबसे पहले हमने हाथ मुंह धो के मंदिर में प्रवेश करने का विचार बनाया। मंदिर के प्रवेश द्वार पर पहुंचने से पहले आदि हमें मंदिर की भव्यता व प्राचीनता के बारे में समझा रहा था। फिर हम चल दिए मंदिर की ओर। मंदिर के 2 द्वार थे, एक मुख्य द्वार और एक प्रवेश द्वार। मुख्य द्वार में प्रवेश करने के बाद हमें वहाँ काफ़ी सारे श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई और फिर हमें वहाँ हनुमान जी का मंदिर नजर आया। फिर हमने हनुमान जी को प्रणाम करा और फिर माता जी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गए। लाइन में लगने के बाद कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद वह समय आ ही गया जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था। आखिरकार हमें माता जी के दिव्य व भव्य दर्शन प्राप्त ही हो गए। दर्शन करने के बाद हमने हवन करवाने का विचार बनाया। हवन के लिए यहाँ पर काउंटर पर जाकर 350 रुपये की पर्ची बनवानी पड़ती है और पर्ची बनवाते समय आपको किसी एक पुजारी का नाम भी लिखवाना पड़ता है। इसके लिए हमने एक पुजारी से संपर्क करा और वहाँ पंडित जी 2100 रुपये में हवन करवाने के लिए तैयार हो गए। फिर वे हवन सामग्री लेने चले गए और इतनी देर में हम शिव मंदिर में बैठकर हम सभी मित्रगण उनका इंतजार करने लगे। थोड़ी देर में पंडित जी हमें वेदी की ओर ले गए और हमारा हवन प्रारंभ शुरू हो गया। फिर ये जो आप देख रहे हैं, ये हम किसी को माता नहीं आई है, बल्कि ये आहुति देने की विधि है। पंडित जी हमें आहुति देने की विधि समझा रहे थे और हम जैसे जैसे उनके निर्देशों का पालन कर रहे थे, जैसा जैसा वो कह रहे थे हम वैसा वैसा कर रहे थे। हवन के दौरान हम एक गलती भी कर रहे थे। हम आहुति देते समय भट स्वा का उच्चारण कर रहे थे, बल्कि पंडित जी हमें निर्देश दे रहे थे कि भट स्वा नहीं फट स्वा कहना है, ब भालू का नहीं फ फल का कहना है। और इसी अबोधता पर वे मुस्कुरा भी रहे थे। हमने हमारी गलती को सुधारा और भट स्वा की जगह फट स्वा कहने लगे। हवन आधा घंटे से अधिक नहीं चला होगा और हवन समाप्त होने के बाद हमने पंडित जी को दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श कर कर वापस अपने घर की ओर चल दिए। मंदिर के निषेध द्वार से निकलते हुए हम शेर के मुख से बाहर निकल रहे थे, तो इतने में हमारे मित्र ने कहा कि देखो, शेर के मुंह से 5 गीदड़ निकल रहे हैं। और इसी बात पर हम लोगों ने जोर का ठहाका लगाया। फिर हम चल पड़े अपने घर की ओर। घर की ओर चलते वक्त कुछ दूरी पर हमें बाबा महादेव बैजनाथ का मंदिर नजर आया।
मंदिर में प्रवेश करते वक्त बहुत शांति की अनुभूति हो रही थी। वहाँ अब शाम शाम का समय हो चुका था और भीड़ भी काफ़ी नहीं थी। मंदिर में प्रदक्षिणा करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते वक्त हमें बंदरों का एक झुंड दिखाई दिया, जिन्हें काफ़ी लोग खाने पीने की चीज़ें दे रहे थे। हम भी बंदरों की हरकतें और उनके करतब को देखने के लिए रुक गए थे। समय काफ़ी हो चुका था, अब घर भी पहुंचना था, तो हम लोग चल दिए नंदी महाराज के दर्शन करने के लिए। वहां देखते हैं कि एक बंदर उनके सिर की सवारी कर रहा है। हमने थोड़ी देर उन्हें निहारा और उनके पैर छूकर वहां से चल दिए। ये रही हमारे आज के ब्लॉग की सेल्फी। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।